हमारे देश भारत में डॉक्टर्स की बहुत भारी कमी है। वहीं लाखों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनका सपना है डॉक्टर बनने का। लेकिन देश की इस ज़रूरत और छात्रों के सपने के बीच में बहुत ज़्यादा फासला है, एक गहरी खाई है। क्योंकि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां पे कॉलेजेस की कमी है, सीट्स की कमी है। और ये देखें कि पिछले कुछ साल में अगर सीटों की संख्या बढ़ी है तो इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं इनकी संख्या भी बढ़ी है, कंपटीशन भी बढ़ा है। जो सरकारी कॉलेजेस हैं इनके लिए जो कट ऑफ है यह भी बढ़ गई है। बात करें आधी बची प्राइवेट सीट्स की, तो प्राइवेट सीट्स की जो फीस है इस पे सरकार का कोई खास नियंत्रण नहीं देखने को मिला है। और अगर यथार्थ की बात करें तो एक गरीब छात्र इन प्राइवेट सीट्स पे एडमिशन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर मध्यम वर्गीय है वो प्रयास करे तो उसके पूरे परिवार की जिंदगी भर की अर्जित की हुई संपत्ति लग सकती है, लाखों रुपए का कर्ज खड़ा हो जाता है, सपने गिरवी रखने पड़ते हैं या फिर जमीन बेचनी पड़ती है। और इस प्रयास के बाद ही प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई कर पाना संभव है। अब तक तो यही व्यवस्था थी कि गरीब कैंडिडेट सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो एनएमसी आई 2019 में, इसके बाद इस बात पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस को नियंत्रित कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट गाइडलाइन भी बनी जिसके बारे में दूसरे वीडियोज में मैंने आपको बताया भी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात पिछले दिनों हुई वो 7 मार्च को जन औषधि दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी कि 50% सीट्स प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अब सरकारी फीस पर उपलब्ध होंगी। ऐसे में अब तक के पूरे नीट के दौर में ये सबसे बड़ा बदलाव है, ऐतिहासिक बदलाव है। और इसका असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 2022 से यह लागू होगा, ऐसी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बदलाव का किस तरीके का असर सरकारी कॉलेजेस के कट ऑफ पे या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ पर पड़ने वाला है, छात्रों को कितना फायदा होगा, किन छात्रों को नुकसान होगा और कॉलेजेस के ऊपर भी इसका क्या असर पड़ेगा। ये सारे डिटेल्स देखेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑल इंडिया कोटे में कितना फायदा होगा और कितनी सीट पर होगा यह वीडियो के आगे के हिस्से में देखेंगे। फिलहाल सबसे बड़े इंपैक्ट की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा वो यह देखने को मिलेगा कि कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस, खासकर डीम्ड कॉलेजेस ऐसे होंगे जिनकी कट ऑफ जो होगी वो कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी ऊपर चली जाएगी। अभी की अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 की अलॉटमेंट लिस्ट देखते हैं, तकरीबन 30 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी कॉलेजेस को छोड़कर मणिपाल, जेएसएस और हमदर्द जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। इन सभी कॉलेजेस का बजट 70 लाख या इससे ज़्यादा का है। फर्ज करिए कि इनका जो बजट है, ईयरली जो फीस है, यह अगर 1 लाख रुपए हो जाए तो इस पर कट ऑफ क्या जा सकती है। जी हाँ, जब अलॉटमेंट आएगी तो कट ऑफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी कि शुरुआत में एम्स दिल्ली होगा, फिर एमएमसी होगा और इसके बाद मणिपाल भी हो सकता है। कई सारी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे क्वालिटी अच्छी है लेकिन पैसे की मजबूरी होती है, इसलिए लोग सरकारी कॉलेजेस का चयन करते हैं। और इसी बात को अगर हम उलट दें और सरकारी कॉलेजेस की बात करें तो जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें से कुछ गिने चुने ही हैं जो कि बहुत रेपुटेड हैं, बाकी के एवरेज हैं। और आधे के लगभग ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं। ऐसे में जो ओवरऑल कट ऑफ होगी वो प्राइवेट कॉलेजेस की भी ऊपर जा सकती है। और जो लोवेस्ट कट ऑफ होगी इसमें आपको किसी नॉर्थ ईस्ट के या फिर साउथ के सरकारी कॉलेज का नाम देखने को भी मिल सकता है। यह बड़ा बदलाव है। कुल मिला के देखा जाए तो ऑल इंडिया कोटे में नंबर ऑफ सीट्स जरूर बढ़ जाएंगी। ऐसे में जो फायदा है वो कैंडिडेट्स को सीधे तौर पर होगा। ऐसे में किस तरीके से ये लागू किया जाएगा इस पर बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम आकलन करें तो ऑल इंडिया कोटे में सभी राज्यों की सरकारी कॉलेजेस की 15% सीट्स होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसिलिंग स्टेट काउंसिलिंग बोर्ड कराता है। ऐसे में डीम्ड यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं ये 100% ओपन होती हैं। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होंगी, वर्तमान में लगभग 8,900 सीट्स हैं, तो इनकी आधी सीट कम फीस पे उपलब्ध हो सकती है। और ये ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए ओपन भी रह सकती है। हालांकि जो बाकी की 50% बची हुई सीट होगी इस पे कॉलेज अपने मुताबिक फीस तय कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ नियम है जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आमतौर पर एक बात जो समझ में आती है वो ये कि अगर आधी सीट पे कम फीस का नुकसान कॉलेज उठा रहा है तो बाकी की आधी फीस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फीस लेना चाहेंगे। लेकिन एनएमसी की गाइडलाइन में यह बात भी कही गई है कि कॉलेजेस को नो प्रॉफिट नो लॉस वाली पॉलिसी को अपनाना होगा और उनकी फीस का जो निर्धारण है वो उनके टोटल एक्सपेंस को देखते हुए उनकी बैलेंस शीट के आधार पर किया जाएगा।
हालांकि वास्तविकता में यह सब कुछ कितना संभव हो पाएगा यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इस तरीके से अगर फीस निर्धारण होती है तो एक दो बात है जो समझ लेनी ज़रूरी है। कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फीस ऑलरेडी 20 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अगर इनको आधी सीट का नुकसान उठाना पड़ता है तो क्या ये बाकी बची हुई आधी सीट के लिए 40 से 50 लाख रुपए पर ईयर की फीस क्लेम कर सकते हैं? यहाँ पे यह भी समझने की ज़रूरत है कि इनका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनकी बैलेंस शीट कैसी है, क्योंकि उसी के आधार पर ये फीस तय कर पाएंगे। अगर ये 40 से 50 लाख प्रतिवर्ष की फीस बढ़ा भी लेते हैं, ऐसे में कैंडिडेट्स इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो गिने चुने 2-4 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 24 से 25 लाख रुपए है और वो रेपुटेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं की सीट भरती है। अदरवाइज दूसरे कॉलेजेस जो थोड़ी कम क्वालिटी के हैं वहाँ पे सीट खाली रह जाती है और फीस बढ़ने के बावजूद बाद में इनको फीस को रिड्यूस करके एडमिशन लेना पड़ता है। ऐसे में ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी का नुकसान होना तय है, खासकर उनका जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप नहीं हुआ है। किसी भी राज्य के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कराती है। ऐसे में कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जो कि ओपन स्टेट हैं, यानी कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी वहां पे आके एडमिशन ले सकते हैं। इन पे भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जिनका होम स्टेट होगा उन्हें तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसे राज्य जो कि कम फीस पे अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी अलाउ करते थे, वहाँ पर अगर फीस बढ़ जाती है तो जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि सरकार चाहे तो 15% ऑल इंडिया कोटे में प्राइवेट की सीट्स भी अगर ऐड कर देती है तो ऐसे में काफी ज्यादा बैलेंसिंग बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच अभी जो एक बड़ी बाधा है वो है प्राइवेट कॉलेजेस का विरोध, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस को यहाँ पे घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में वो कोर्ट का रुख भी कर रहे हैं। लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार ने चाह लिया है तो यह नियम लागू हो जाएंगे, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। मैटर अगर कोर्ट में जाता है और जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट छात्रों के हक में ही फैसला लेते आई है, तो यही उम्मीद है कि यह 2022 के सेशन से लागू हो जाएगा। कट ऑफ किस तरीके की देखने को मिलेगी? जाहिर सी बात है ऑल इंडिया कोटे में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो इसका फायदा होगा, तो ऑल इंडिया कोटे में जो कट ऑफ है वो नीचे की तरफ जाएगी। स्टेट में भी जो सरकारी कॉलेजेस की कट ऑफ है वो डाउन होगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी सरकारी कॉलेजेस की फीस पर अवेलेबल होंगे तो नंबर ऑफ सीट्स वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। अब बात उन कॉलेजेस की जहां पे 50% सीट्स ज़्यादा फीस पर अवेलेबल होंगी। यह बात तो तय है कि प्राइवेट कॉलेजेस अपनी आधी बची हुई सीट के लिए जहां तक संभव हो सकेगा अपनी फीस बढ़ा देंगे। ऐसे में जिन भी कॉलेजेस की फीस रिजनेबल होगी वहां पे जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ के बराबर रहेगी, लेकिन जहां पे फीस बहुत ज़्यादा होगी वहां के लिए कोई भी कट ऑफ नहीं होगा। अगर कोई कॉलेज 40-50 लाख की फीस रख भी लेता है तो अंततः उसको अपनी फीस कम करनी होगी, और जब फीस कम होती है लास्ट राउंड में तो वहां पे कोई भी कट ऑफ नहीं होती है। जो भी जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो भी एडमिशन ले पाएंगे। फायदा किसको होगा? कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सालों से मेहनत कर रहे हैं, जब टेस्ट देते हैं तब बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, कुछ मार्क्स से छूट जाती है सरकारी सीटें, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पे कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बात प्राइवेट और सरकारी की नहीं होती, पेइंग कैपेसिटी की है। ऐसे में अच्छे प्राइवेट कॉलेज जिनकी क्वालिटी सरकारी कॉलेज से भी ज़्यादा अच्छी है, वह अगर कम फीस पर मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स एडमिशन ले पाएंगे और इन सभी कैंडिडेट को फायदा होगा। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, अगर वहाँ पर भी 50% सीट्स नियंत्रित होकर सरकारी फीस पे आ जाएंगी तो ऐसे स्टेट जहाँ पे पहले से ही फीस बहुत ज़्यादा थी, कॉलेजेस भी ज़्यादा थे, वहाँ पे बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे 50% सीट्स जो है अगर सरकारी फीस पे आ जाती हैं तो जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसा ही राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, या फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये जो भी राज्य हैं जहाँ पे फीस ज़्यादा थी, यहाँ पर ये बदलाव सबसे ज़्यादा असर डालेंगे। वहीं साउथ के ज़्यादातर राज्यों में पहले से ही 50% से भी ज़्यादा सीटें कम फीस पर अवेलेबल थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया के ऐसे कैंडिडेट जो कि कम फीस के लिए कर्नाटक, केरल का रुख करते थे, उनको झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि उनके लिए जो 7 लाख 10 लाख की फीस थी यह बढ़कर 20 से 25 लाख रुपए भी हो सकती है। हालांकि इसका अगर दूसरा पहलू देखें तो वो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर वहां के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ही बहुत कम कर दी जाए तो यह सिचुएशन एक बार फिर से बैलेंस हो जाएगी। अब ऐसे में आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या उनको इस अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए या फिर 2021 एकेडमिक
एकेडमिक सेशन में ही एडमिशन ले लेना चाहिए। इसका जो सबसे सरल जवाब है वो यही है कि यह बात आप अपने आप से पूछें कि आप कितने मेंटली प्रिपेयर हैं। अगर जरा सा भी आपको अंदर से लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है 2022 के एग्जामिनेशन में, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव होने को है। काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा सरकारी कॉलेजेस की कट ऑफ में, यानी कि कम फीस पे जो कट ऑफ होगी वो बाकी साल की अपेक्षा बहुत लो जा सकती है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ठान लें कि आप ये कर सकते हैं तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर होता है कि आप ये नहीं कर सकते। यही आपके फेल होने की सबसे बड़ी वजह होती है। ज़िंदगी में एक बार अगर हम कुछ करने की ठान लें और उसके लिए अगर हम दिन रात एक करके जुट जाएं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आपके आसपास सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं। तो आपको बस एक बार अपने आप को यकीन दिलाना है कि आप भी उनमें से एक हैं। दिल से प्रयास करना है और उसके बाद जो रिजल्ट है वह आपके सामने जरूर होगा। अब बात करेंगे कितनी सीटों पर फायदा होगा। एकदम सरल भाषा में समझिए, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ प्राइवेट की जितनी भी सीट्स हैं इनमें से आधी सीट बहुत कम फीस पे उपलब्ध हो जाएगी। तो उन आधी सीट के लिए आपकी दावेदारी रहेगी। ऑल इंडिया कोटे की अगर बात करें तो 2021 एकेडमिक सेशन में लगभग 8,500 सीटें ओपन थी। ऑल इंडिया कोटे और जो भी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, एम्स वगैरह, उनकी सीट मिलाकर बता रहा हूं। ऐसे में 2022 के लिए जो एक्सपेक्टेशंस हैं लगभग 10,000 सीट्स बढ़ सकती हैं, लेकिन मैं मिनिमम लेके चलता हूं। अगर ऑल इंडिया कोटे में 500 सीटें भी बढ़ जाती हैं तो जो टोटल अवेलेबल सीट ऑल इंडिया कोटे में होंगी वह 9,000 के करीब हो सकती हैं। इसके अलावा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं फिलहाल 49 हैं और इनमें लगभग 9,000 सीटें अवेलेबल हैं। ये जो 9,000 सीटें हैं इनका आधा कर लेते हैं तो लगभग 4,500 सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो होंगी यह भी ओपन हो जाएंगी। इनकी फीस भी बहुत कम होगी, तो आप इसे भी ऑल इंडिया कोटे में कंसीडर कर सकते हैं। तो अब जो ऑल इंडिया कोटे में टोटल सीट्स 2022 में एक्सपेक्टेड हो सकती है वो 9,000 प्लस 4,500 यानी कि 13,500 सीट्स हो सकती हैं। सीटों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो यहाँ पे और ज्यादा सीटें होंगी, लेकिन यहाँ पे इस बात को भी कंसीडर करना है कि स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी कम फीस पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको होम सिकनेस होती है या वो अपने पास के लोकेशन को प्रेफर करेंगे। अगर कोई भी अच्छा कॉलेज उनको मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑल इंडिया कोटे से सीट लेंगे ही, तो वहां से भी जो थोड़ी डाउनफॉल है वो ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ में देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के अच्छा खासा इंपैक्ट ये जो नया नियम है यह डालने वाला है। इन सारी परिस्थितियों को कैलकुलेट करके अगर आप रिपीटर हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं और कुछ ही मार्क्स से 2021 में चूक गए हैं तो आपके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यह एक प्रेरणा भी है, क्योंकि वो जिस टारगेट को लेकर तैयारी कर रहे थे वहां से अब अच्छा खासा उनको रिलीफ देखने को मिलेगा। तो एक बार और जोर लगा के अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। 2022 के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा कभी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। समय की कीमत को पहचानें, अच्छे से मेहनत करें और यह जो ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है इसका हिस्सा बने कि पहली बार बदलाव होने के बाद जो इस तरीके के एडमिशन हुए थे उसमें आपको एडमिशन मिला। यह ख्वाब आप देख सकते हैं कि किसी बड़े कॉलेज में, मणिपाल ही मान लें, आप मात्र 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस पे पढ़ रहे होंगे तो यह अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा। एनएमसी बिल 2019 का ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होगा अगर सरकार इसे 2022 एकेडमिक सेशन में लागू कर देती है। कई सारे बड़े कॉलेजेस के मैनेजमेंट से हमारी इस बात पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है। उनका कहना है कि ठीक है, जब सरकार लागू कर रही है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर वहाँ पे एक तरफ फीस कम होती है तो बाकी की जो फीस है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उस पर वो अपनी फीस बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे में यह भी एक तरीके से बैलेंस कायम कर सकता है। कर्नाटक का मॉडल, मैं बार बार इसके बारे में चर्चा करता रहता हूं, लगभग 40 से 50% सीट जो कर्नाटक में है वो डोमिसाइल कैंडिडेट्स को लगभग 1.5 लाख पर ईयर की फीस पर मिलती हैं। वहीं 10 से 15% जो ओपन सीट्स है दूसरे राज्य के कैंडिडेट वहां पे 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस पर पढ़ते हैं। और वहां पे अदर कोटा और एनआरआई कोटा भी है जिसकी फीस 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक भी है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक सामंजस्य है कि अगर कैंडिडेट के पास अच्छी मेरिट है तो बहुत कम फीस पे पढ़ाई कर लेगा। अगर
मेरिट बहुत कम है और पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो हाई फीस पर भी पढ़ाई कर सकता है। फीस देने की ही मजबूरी है कि भारत देश से हर साल हजारों की संख्या में छात्र विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई का रुख करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। पहले कोरोना की वजह से चाइना में एडमिशन्स बंद हो गए और इसके बाद दो बड़े देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा छात्र जाते थे, रूस और यूक्रेन, दोनों ही देशों के आपसी युद्ध के कारण हजारों बच्चे फंस गए यूक्रेन में। उनके चिंतित माता पिता के दर्द को हमने देखा और कुछ बुरी खबरें भी वहां से सुनने को मिली। ऐसे में ऐसे छात्रों की अगर मजबूरी खत्म हो जाए बाहर जाने की और उनको अपने देश में ही पढ़ने का मौका मिले तो सरकार के इस फैसले को शत शत नमन है। यही प्रार्थना है भगवान से कि सरकार इसे जल्दी से जल्दी लागू कर सके, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको पढ़ाई का हक मिलना चाहिए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मैं मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।